मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणौ रघुबर बिसद जस जो दायकु फलचारि। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकीन्ह्यो जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। आज छठवीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए दो बार प्रेम से भगवान नाम का संकीर्तन। और फिर आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा आप लोग पूरी सुनेंगे। आज की इस कक्षा में हम लोग खल वंदना जो गोस्वामी जी ने की है उसको समझेंगे। साधु और असाधु में क्या अंतर है यह हम लोग जानेंगे। तो आइए बड़े भाव से हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत सरल चित जगत हित। कल हम लोग अर्थात पिछली कक्षा में हम लोग संत वंदना पढ़ रहे थे। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा दोहा क्रमांक 3 का का और खा। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। हम लोगों ने पढ़ा कि संत कैसे हैं। बोले उनका चित्त समान होता है, जैसे पुष्प का चित्त समान है। एक हाथ हमारा फूल को तोड़ता है और दूसरा हाथ फूल को सहारा देता है, लेकिन फूल कभी भेदभाव नहीं करता। वो कभी तोड़ने वाले हाथ को सुगंधि से वंचित नहीं करता। वो कभी ये नहीं कहता कि तुमने मुझे तोड़ा है मैं तुमको सुगंध नहीं दूंगा, तुमने मुझे बचाया है मैं तुम्हें सुगंध दूंगा। फूल का चित्त समान है, वह समान सुगंधि देता है तोड़ने वाले को भी बचाने वाले को भी। ऐसे संत का भी चित्त समान है। वो अपना उपकार करने वाले पर भी कृपा करते हैं और अपना अपकार करने वाले पर भी कृपा करते हैं। ऐसे बंदौ संत समान चित। क्या सुंदर गोस्वामी जी ने यह मानस लिखा है। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सनेह। बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। संतों की वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी उनसे राम चरणों की रति की याचना कर रहे हैं। आइए पहली चौपाई
दोहा क्रमांक 4, चौपाई संख्या 1। बहुरी बंदी खल गण सती भाए, बहुरी बंदी खल गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। गोस्वामी जी कहते हैं बहुरी बंदी खल गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं सती भाएं माने सच्चे भाव से खलों को प्रणाम कर रहा हूं। अरे खलों की वंदना क्यों की सर आपने? महाराज आपको खलों की वंदना करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? साधुओं की वंदना आपने की सरकार, वह समझ में आया, लेकिन दुष्टों की वंदना क्यों कर रहे हैं, खलों की वंदना क्यों कर रहे हैं? बड़ा प्रश्न है ना। बिल्कुल, आइए अब हम लोग पहले इस प्रश्न का उत्तर समझें कि गोस्वामी जी ने खलों की वंदना क्यों की। ये प्रकरण, ये खलों के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग भी है और ये व्यंग्यात्मक स्तुति है ना। ये स्तुति नहीं, ये व्यंग्यात्मक स्तुति है, लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण। अब खलों की वंदना क्यों की? तो संत भाव देते हैं। पहला भाव तो ये है कि अगर दुष्ट ही ना हो तो संतों के महत्व को समझेगा कौन? महत्व को समझेगा कौन? कहा अगर खल ही ना हो, अगर दुष्ट ही ना हो तो संतों के महत्व का कैसे पता चलेगा? अगर रात ही ना हो तो दिन के महत्व का पता कैसे चलेगा? इसलिए संतों खलों की वंदना की कि अगर ये दुष्ट न होते तो हमारे संतों की महिमा को कौन जान पाता। ये पहला भाव है, ये आप लोग लिखिए। या अगर दुष्ट न हो तो संतों की फिर संतों को महत्व कौन देगा? इसीलिए बहुरी बंदी खल गण सती भाए, पहले ये खलों की वंदना की। अथवा दूसरा भाव भी दे रहे हैं आपको, संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं कि खलों की वंदना इसलिए की क्योंकि खल परिहास के भय से संत अपने चरित्र पर अडिग रहता है। साधु अगर अपनी साधुता बना करके रखता है तो कहीं ना कहीं उसके मूल में ये खल भी विद्यमान है, क्योंकि ये खल परिहास करेंगे और खल के परिहास से बचने के लिए साधु अपनी साधुता को बना के रखता है। इसलिए भी खलों की वंदना की। और एक तीसरा कारण खलों की वंदना क्यों की? कहा क्योंकि ये तो जो है अगर ये खल ना हो तो महाराज संत के महत्व को समझेगा कौन? कहा क्यों? तो बोले सर्वस अपनो बिगारी, सिर धर जमदूत मारी,
एक एक शब्द को समझिए। और पेन कॉपी तो हर कक्षा में कहता हूँ रामचरितमानस सामने लेके बैठा करिए। अब राम जाने, हम तो देखते नहीं आप लोग लेके बैठते हैं कि नहीं लेके बैठते हैं, कि ऐसे ही फेसबुक चलाते हैं और सामने आ गया बस देखने लगते हैं। देखिए, किसी भी अध्ययन के महत्व को समझिए। अगर हम आपको ये अध्ययन करा रहे हैं तो हम कितना परिश्रम करके ये पढ़ा रहे होंगे आपको। तो किसी के भी अध्ययन को, परिश्रम को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि बस फेसबुक खोला, चल रहा है, यहाँ सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है। नहीं, जो कहा जाए उसको मानना भी चाहिए। एक पेन, एक कॉपी और रामचरितमानस, बस इतना ही तो रखना है महाराज, है? तो लिखिए, सर्वस अपनो बिगारी, सर्वस अपनो बिगारी, सिरधर जमदूत मारी। ये खलों के लिए लिखा जा रहा है। सर्वस अपनो बिगारी, सिरधर जमदूत मार, सब प्रकार खल धोवे साधुन के मलन को। ये बात, सब प्रकार खल धोवे साधुन के मलन को। और आगे लिखिए, अभी इसका अर्थ समझाएंगे, पहले लिख लीजिए। महाव्रतधारी बिनु हेतु उपकारी ए, महाव्रतधारी बिनु हेतु उपकारी ए, ऐसी जिय जानी प्रणाम किए खलन को। ये बात, इसीलिए प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? कहा ये दुष्ट बेचारे अपना सब बिगाड़ लेते हैं और इतना इतना पिटते हैं यमदूतों से, और ये फिर भी साधु निंदा से बाज नहीं आते हैं। और साधु की निंदा कर करके ये साधुओं का जो पाप होता है उसको धो डालते हैं। भाई संत से भी कुछ ना कुछ तो अपराध बन ही जाते हैं। तो उन संतों की निंदा कर करके ये जो दुष्ट होते हैं ये उनके सारे पापों को धो देते हैं। और ये तो बड़े व्रत वाले हैं महाराज, ये तो बिना हेतु के उपकारी हैं। यही जान करके गोस्वामी जी ने इनको प्रणाम किया। फिर से एक बार बोल रहे हैं, आखिरी बार लिख लीजिए। सर्वस अपनो बिगारी, सिरधर जमदूत मार, सब प्रकार खल धोवे साधुन के मलन को। महाव्रतधारी बिनु हेतु उपकारी, ऐसी जिय जानी प्रणाम किए खलन को। हाँ, इसीलिए खल को प्रणाम किया। विशिख व्यालयोरंत्य वर्णाभ्याम यो ही निर्मितः। तो महाराज ये तो हुआ खल को प्रणाम क्यों किया। अब एक बात और समझिए, कहा खल कहते किसी को है? बोले ये खल शब्द दो शब्द से बना है। पहला विशिख और ब्याल। विशिख माने होता है बाण और ब्याल माने होता है सर्प। तो विशिख का खा और ब्याल का ला, ये दोनों मिलके बन जाते हैं खल। विशिख का खा और ब्याल का ला, ये दोनों मिलके हो गए खल। तो महाराज बाण भी प्राण लेता है और ब्याल भी प्राण लेता है। बाण किसी को लग जाए तो प्राण ले लेता है, सर्प किसी को डस ले तो प्राण ले लेता है। तो जो इन दोनों के मिश्रण से बना हो महाराज, उसी को कहते हैं खल। और जब खल किसी के पीछे पड़ जाए तो उससे बचना तो मुश्किल ही हो जाता है। विशिख व्याल योरंत्य वर्णाभ्याम यो ही निर्मितः, परस्य हरति प्राणान्नैत तच्चित्रम कुलोचितम। अगर ये किसी के प्राण ले ले तो ये उसके कुल के अनुसार तो उचित ही है, क्योंकि उसका कुल ही है क्या? विशिख और ब्याल। दुष्टों का कुल खानदान ही होता है विशिख और ब्याल के समान, जो प्राण ही लेते हैं। और उसी के, अब आप तो जानते हैं महाराज कि कारण से कारज कठिन, कारण से कार्य जो होता है वो और कठोर होता है।
तो जिसका जन्म ही बिसिख और ब्याल से हुआ है, तो महाराज उसका फिर क्या कहना। ये श्लोक जो है ना, ये हम भेज देंगे व्हाट्सएप पर आपके पास में, कहाँ से लिया है वो आप लिख लीजिएगा। अब आइए पहली चौपाई। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। कहा ये दुष्ट कैसे होते हैं? बोले जो बिना मतलब ही कभी दाएं और कभी बाएं। दुष्टों का एक स्वभाव होता है, वो कब आपके अनुकूल हो जाएं और कब आपके प्रतिकूल हो जाएं कोई भरोसा नहीं है महाराज। जे बिनु काज दाहिने हो बाएं, बिना मतलब के कभी तो आपके इतने दाएं हो जाएंगे, कभी तो आपके इतने हितैषी हो जाएंगे कि आपको लगेगा अरे मैं तो बेकार में ही इसके बारे में ऐसी धारणा किए बैठा था, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, बेकार में इसके बारे में ऐसा सोच रहा था। इतने अनुकूल हो जाएंगे आपके कि आपकी भावना बदल जाएगी कि महाराज जैसा भी हो पर मुझे बहुत मानता है। और अगले ही क्षण जब उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो आपके इतने बाएं हो जाएंगे, इतने प्रतिकूल हो जाएंगे कि प्राण लेने पे उतर आएंगे महाराज। ये खलों का स्वभाव है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं ऐसे खलों को सच्चे भाव से प्रणाम करता हूं जो कभी आपके अनुकूल हो जाते हैं, कभी आपके प्रतिकूल हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, एक बात आपको हम बता रहे हैं, यह श्री रामचरितमानस केवल सीखने, ये केवल कथा कहने के लिए नहीं है, यह श्री रामचरितमानस अपने जीवन में धारण करने के लिए भी है। अगर ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति आपके इर्द गिर्द है जिससे कि आपका मिलना जुलना है, और अगर वो कभी अकस्मात आप पर बहुत ज्यादा प्रेम दिखाने लगे तो समझ जाना कि कुछ दाल में काला जरूर है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं इसी संदर्भ में। ये जो चौपाई है कि जे बिनु काज दाहिने हो बाएं, जब रावण मारीच के पास में आया, और अब क्योंकि रावण को अपना काम बनाना था, इसलिए रावण क्या करता है, रावण मारीच के बिल्कुल दाहिने हो गया। दाहिने मतलब अनुकूल। और रावण ने कहा अरे मामा जी प्रणाम कर रहे हैं आपको। अरे मारीच तो चक्कर खा गया, ये दशानन जो देवताओं को भी प्रणाम करवाता है वो आज मुझे प्रणाम कर रहा है। और उसी समय गोस्वामी जी ने लिख दिया, नवनी नीच कै अति दुखदाई, नवनी नीच कै अति दुखदाई। नीच का माने खल का झुकना भी बहुत ही कष्टकारक होता है। कैसे? का जैसे सर्प का जिमे अंकुश धनु उरग बिलाई, जिमे अंकुश धनु उरग बिलाई, नवनी नीच के अति दुखदाई। नीच का झुकना भी बड़ा कष्टकारक होता है। जैसे अंकुश झुका तो हाथी पे पड़ा, धनुष झुका तो उससे बाण निकला और उस तीर ने किसी के प्राण ले लिए। सांप झुका तो उसने किसी को डसा, और बिल्ली झुकी तो उसने झपट्टा मारा। तो ऐसे ही दुष्टों का भी जो झुकना होता है वह दुखदाई होता है। और गोस्वामी जी ने वहां लिखा, भयदायक खल कै प्रिय बानी,
जिमि आकाश के कुसुम भवानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। जो दुष्ट होते हैं उनका मीठा बोलना भी बड़ा कष्टदायक होता है महाराज, इसलिए ध्यान रखना। जो दुष्ट होते हैं, अच्छा पहले तो रावण ने मारीच को प्रणाम किया, लेकिन जब मारीच ने कहा कि हे दशानन वे भगवान हैं, मेरी बात मान जाओ, उन्होंने बिन फर बाण राम मोहि मारा, बिना फर का बाण मुझे मारा था और मेरी स्थिति दीपावली के फुलझड़ी के जैसी हो गई थी। कभी नीचे जाऊं, कभी ऊपर आऊं, कभी नीचे जाऊं, कभी ऊपर आऊं, कभी ऐसा, और फिर यहां आके मुझे पटक दिया। इसलिए हे रावण, अगर वे मनुष्य हैं तो भी तुम उनसे नहीं जीत पाओगे, भगवान है तो दूर की बात है। इसलिए मेरा कहा मानो, राम से विरोध मत करो। तो रावण कहता है मूर्ख, मुझे ज्ञान देता है, निकारी अपनी चंद्रहास तलवार। अब देखिए यही है खल का दाएं से बाएं हो जाना। निकाली अपनी चंद्रहास तलवारों का, अभी तुझे मार डालूंगा। मारीच ने सोचा अरे तो ये तो तुरंत बदल गया, अभी अभी तो मुझे प्रणाम कर रहा था और अब मुझे मारने के लिए चंद्रहास तलवार निकाल ली। मारीच समझ गया ये तो दुष्ट है, और दुष्ट कब दाहिने हो जाए कब बाएं हो जाए कोई पता नहीं चलता। तो मारीच ने सोचा मरना ही है तो अपने प्रभु के हाथों मरूंगा, इस दुष्ट के हाथों मर करके अपना लोक परलोक थोड़ी बिगाड़ूंगा। मारीच ने उसकी बात मान ली। लेकिन जो बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं वो यही है कि जो खल होते हैं वो बिना मतलब के ही दाएं और बाएं होते रहते हैं। इसलिए कोई दुष्ट व्यक्ति आपसे बड़ी मित्रता करे तो सावधान रहना भैया। परहित हानि लाभ जिन्ह के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। ये खलों का स्वभाव है। परहित हानि लाभ जिनके रे, दूसरों की हानि ही जिनके लिए लाभ है। आपकी हानि हो जाए तो जो खल प्रवृत्ति के लोग होंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे कि बड़ा अच्छा हुआ। तो दुष्टों का लाभ क्या है? बोले सज्जनों की हानि ही दुष्टों का लाभ है। परहित हानि लाभ जिन्ह के रे, उजरे हरस। आपका घर उजड़ जाए तो उनको प्रसन्नता होगी, विषाद बसेरे। और आपका घर बस जाए तो उनको कष्ट होगा। ध्यान देना एक एक बात को। आपका घर उजड़ जाए तो जो खल प्रवृत्ति के लोग होंगे बड़े प्रसन्न होंगे कि वाह वाह बड़ा अच्छा हुआ। और आपका घर बस जाए, बन जाए, सुंदर महल जैसा चमकने लगे तो खलों को विषाद होता है, दुष्ट होता है, विषाद बसेरे। ये खलों की पहचान है। और हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। भगवान श्री हरि और हर की जो कथा है वह पूर्णिमा के चांद के समान है। और ये जो दुष्ट होते हैं ये दुष्ट राहु के जैसे उस कथा को का भक्षण करने के लिए आ जाते हैं। ध्यान देना, बाकियों का यश तो तारा के समान है, तारागण के समान है, पर जो हरि और हर का यश है यह पूर्णिमा के चांद के समान है। तो हरि और हर का यश पूर्णिमा के चंद्र के समान है। और ये दुष्ट, ये खल, ये सब राहु के समान हैं जो भगवान के यश का भक्षण करने के लिए आ जाते हैं। जहां कथा हो
वहीं पर समस्या पैदा करते हैं। जहां भगवान की कथा हो, अच्छा स्वयं तो बिगड़े हुए हैं ही, और जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनको भी बिगाड़ देते हैं। कई बार लोग पूछेंगे, आप कथा सुनने जा रहे हो, दुष्ट व्यक्ति कहेगा, अरे महाराज कहाँ चले जा रहे? आप कहोगे, भैया मैं भगवान की कथा सुनने जा रहा हूं। अच्छा कथा सुनने जा रहे हो, एक बात बताओ, विमान आएगा क्या? कौन सा विमान भैया? अरे वो उस समय कथा हुई तो सुने थे, वो विमान आया था जिसमें वो धुंधुकारी बैठ के गया था, आए तो हम भी चलें। अब इस सज्जन भी बड़े चालाक समझदार वाकपटु, बोले एक बात बताओ भैया, अगर विमान आ भी गया तो तुम अपनी ये दुष्टता छोड़ के चले जाओगे भगवान के धाम में? विमान आ भी गया तो जो दुष्टता है इसको थोड़ी छोड़ के जा पाओगे, इसलिए तुम अपने रास्ते रहो और हमको अपने रास्ते जाने दो। कहने का अभिप्राय, जो दुष्ट होते हैं वो, जैसे ग्रहण भी कई प्रकार का होता है, एक सर्वग्रास होता है, कई बार तो ये दुष्ट कथा ही बंद करवा देते हैं महाराज। तो ये समझना चाहिए कि जैसे राहु ने चंद्रमा का सर्वग्रास कर लिया, ऐसे इन दुष्टों ने भी कथा का सर्वग्रास कर लिया। तो हरि और हर रूपी भगवान के हरिहर की कथा रूपी भगवान के यश चंद्र के लिए ये तो दुष्ट जो हैं राहु के समान हैं। और कहा, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। दूसरों का अकाज करना हो महाराज तो ये सहस्त्र बाहु के समान योद्धा बन जाते हैं। ध्यान रखना, सहस्त्र बाहु माने इनके जैसे दो हाथों में ही 1000 हाथों की ताकत आ जाती हो। जब दूसरों का काम बिगाड़ना हो तो ये 1000 हाथों वाले हो जाते हैं। और जे पर दोष लखहीं सहसाखी, दूसरों का दोष देखने के लिए मानो इनको 1000 आंखें मिल जाती हैं महाराज। अगर आदमी की इतनी सी भी कमी है, दुष्ट व्यक्ति को केवल सज्जन की कमी ही नजर आती है, अब वो 1000 आंखों से उस कमी को देखेंगे। जे पर दोष लखहीं सहसाखी, परहित घृत जिन के मन माखी। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी बन जाता है। अब मक्खी अगर घी में पड़ जाए तो क्या करते हैं आप लोग, ईमानदारी से बताना? क्या घी फेंक देते हैं क्या? अरे कहा घी नहीं फेंकते, मक्खी अगर घी में पड़ जाए तो मक्खी को ही निकाल के फेंक देते हैं। तो ये दुष्ट सज्जनों का कुछ बिगाड़ तो पाते नहीं, उल्टे स्वयं उनका अनहित करने के प्रयास में अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। तेज कृसानु रोष मही से सा, अघयब गुण धन धनी धने सा। महाराज दूसरों को जलाने में ये अग्नि के समान होते हैं। कौन? दुष्ट। जैसे अग्नि अच्छी बुरी सब चीजों को जला देती है, ऐसे ही ये जो खल होते हैं इनके लिए क्या अपने क्या पराये, ये अपनों को भी जला देते हैं, परायों को भी जला देते हैं, शत्रु को भी जलाते हैं, मित्र को भी जलाते हैं। दूसरों को जलाने में तो ये अग्नि के समान है। जैसे अग्नि सब कुछ जला देती है, ऐसे ही ये दुष्ट भी सब जला देते हैं महाराज। तेज कृसानु। और एक अग्नि की विशेषता और है, क्या? बोले बड़ी जल्दी लग जाती है। हाँ, ऐसे माचिस ऐसे जलाए और ऐसे लगाए, आग लग गई भक्क से। ऐसे ये दुष्ट कब जल जाएं, कोई भरोसा नहीं है महाराज।
आप किसी दुष्ट व्यक्ति को देखो, बड़ा सीधा साधा समझ में आएगा, लेकिन नेक देर में झगड़ा कर लेगा, थोड़ी सी देर में बस झगड़ा मचा देगा। तो आग जैसे थोड़ी देर में आग पकड़ लेती है, ऐसे ही दुष्ट भी जल जाते हैं, थोड़ी देर में बिल्कुल लाल पीले हो जाते हैं महाराज। हाँ, तो तेज कृषानु रोष मही से सा, क्रोध में तो महाराज बिल्कुल यमराज के समान है। और अघ अवगुण धन धनी धने सा। अच्छा, क्या खलों के पास संपत्ति नहीं है क्या? अरे बोले खल तो बड़े धनवान है, कुबेर के जितने धनवान है महाराज। कुबेर के धन की विशेषता है वो कभी खत्म नहीं होता। ऐसे इन खलों के पास भी एक संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती है। क्या? अघ अवगुण धन धनी धने सा। दुष्टों के पास पाप रूपी धन होता है, दुष्टों के पास अवगुण रूपी धन होता है। तो जैसे कुबेर का धन कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे इन दुष्टों के पाप और अवगुण रूपी धन का भी कभी नाश नहीं होता है। अनंत है महाराज, कभी खत्म नहीं होता है। दुष्टों के पाप खत्म नहीं हो सकते, दुष्टों के अवगुणों की कोई गिनती नहीं है। जैसे कुबेर का धन अनंत है, ऐसे इनके पाप और अवगुण भी अनंत हैं। आगे पढ़िए। उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। केतु, प्राचीन काल में केतु का जब उदय होता था तो पूरा का पूरा देश, राजा प्रजा सब समाप्त हो जाते थे। ऐसे ही इन दुष्टों की जो बढ़ती होती है वह भी सज्जनों की हानि ही करती है। अगर कोई दुष्ट बड़े पद पर पहुंच गया तो धर्म की हानि करेगा, सज्जनता की हानि करेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कुंभकर्ण सम सोवतनी के, ये तो कुंभकर्ण के समान सोते रहें, इसी में जगत का कल्याण है। कुंभकर्ण अगर जागता तो क्या होता? जो ये खल नित करब आहारू। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया था ना कि अगर ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो हो ही सब उजार संसारू, तो पूरे संसार को नष्ट कर देगा। इसलिए सारद प्रेरी तासु मत फेरी, और मांगे से नींद मास खट केरी। शारदा जी को प्रेरित किया और उसने 6 महीने की नींद मांग ली। क्यों? क्योंकि इसी से जगत का उद्धार हुआ। अगर कुंभकर्ण जागता तो संसार चौपट कर देता। इसी तरह ये दुष्ट सोए रहें, इसी में जगत का कल्याण है। अब देखिए आगे, ये दूसरों का अकाज करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल कृषि दलिगरहि। जैसे बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, पत्थर पड़ता है जब, तो वो बर्फ के टुकड़े खेती को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ये दुष्ट हैं, ये दूसरों का अकाज जरूर करेंगे, भले ही इनका सर्वनाश हो जाए, भले ही इनको देह से हाथ धोना पड़े, भले ही इनकी मृत्यु हो जाए, पर ये दूसरों का अकाज करने में अपने शरीर की भी सुधि बुद्धि नहीं रखते हैं। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं दुष्टों को भगवान शेष के समान समझकर प्रणाम करता हूं। प्रलय के समय जब भगवान शेष सरोस होते हैं तो उनके 1000 मुखों से आग की ज्वालाएं निकलती हैं, और इन दुष्टों के मुखों से भी तो आग की ज्वालाएं ही निकलती हैं। इनके भी 1000 मुख हैं, पर 1000 मुख से ये क्या करते हैं? दूसरों के दोषों का वर्णन करते हैं।
हमेशा जब बात करेंगे किसी की कमियां ही बताएंगे। सहस बदन बर नहीं पर दोसा, और पुनि प्रणवों पृथुराज समाना, पर यघ सुनई सहस दस काना। गोस्वामी जी कहते हैं मैं इनको भगवान पृथु के समान समझ के प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? बोले क्योंकि भगवान पृथु तो 10,000 कानों से हरि का यश सुनते थे, और ये दुष्ट भी 10,000 कानों से सुनते हैं, पर ये दुष्ट 10,000 कानों से भगवान का यश नहीं बल्कि दूसरों के पाप की कथाएं सुनते हैं। पर अघ सुनई सहस दस काना। फिर बहुरी शक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। कहते हैं मैं देवराज इंद्र के समान समझ करके दुष्टों को प्रणाम करता हूं। देवराज इंद्र को तो सुरानीक, देवताओं की सेना प्रिय है। यहां सुरानीक का दो अर्थ होगा, देवताओं की सेना और सुरानीक माने मदिरा। तो खलों को तो मदिरा प्रिय है, जिस प्रकार इंद्र को देवताओं की सेना प्रिय है उसी प्रकार दुष्टों को मदिरा से प्रेम होता है। इंद्र के पास वज्र है तो दुष्टों के पास भी वज्र है। इंद्र के हाथ में वज्र है और दुष्टों के मुख में वज्र है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा। बचन वज्र, दुष्टों के पास वाणी का वज्र है। अरे महाराज इंद्र के पास तो 1000 आंखें हैं, का दुष्टों पे भी 1000 आंखें हैं। पर सहस नयन पर दोष निहारा, पर दुष्ट 1000 आंखों से दूसरों का दोष ही देखते हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी ने दुष्टों की खलों की भी वंदना की। क्यों वंदना करी? गोस्वामी जी कहते हैं कि संग्रह और त्याग बिना पहचान के संभव नहीं है, इसीलिए मैंने दोनों की पहचान बताई। अब मैं आप लोगों से 2-4 बातें कहूंगा जो आप लोगों के लिए समझना आवश्यक है। यहाँ गोस्वामी जी ने खलों की तुलना क्यों की? इंद्र से की, भगवान पृथु से की, भगवान शेष से की। देखिए, इसको नकारात्मक समानता कहते हैं। एक होती है सकारात्मक समानता, दूसरी होती है नकारात्मक समानता। तो ये नकारात्मक समानता है। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि दुष्टों की दुष्टता को तौलने के लिए तो महाराज तीनों लोकों के सत्पुरुषों को लेना पड़ता है। पाताल के महापुरुष कौन हुए? पाताल से हुए भगवान शेष, पृथ्वी से हुए भगवान पृथु, स्वर्ग से हुए देवराज इंद्र। जब तीनों लोकों के, ध्यान दीजिएगा, जब तीनों लोकों के श्रेष्ठ महापुरुषों को लिया गया तब खल की खलता तौली गई। खल तो खल ही है महाराज। तो गोस्वामी जी ने खलों को प्रणाम किया और उसके बाद दोनों को प्रणाम किया एक साथ, संत को भी और असंत को भी। और गोस्वामी जी ने एक बात कही। गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदऊ संत असजन चरना, बंदऊ संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं एक साथ संत को भी प्रणाम करता हूं और असंत को भी प्रणाम करता हूं। क्यों महाराज एक साथ क्यों प्रणाम कर रहे? गोस्वामी जी कहते हैं क्योंकि दोनों में एक समानता है।
दोनों में एक समानता है। कौन सी समानता है? बोले दोनों ही दुख देते हैं। महाराज दोनों दुख देते हैं, दुष्ट दुख देते हैं, ये तो सब जगत जानता है, पर क्या सज्जन भी दुख देते हैं? गोस्वामी जी के हाँ, दोनों दुख देते हैं। कैसे? तो बोले बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। एक तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, जो संत होते हैं उनका बिछुड़ना दुखदायक होता है, और जो दुष्ट होते हैं उनका मिलना दुखदायक होता है। तो बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, और मिलत एक दुख दारुण देहि। कहा एक मिलते हैं तब दुख देते हैं, दोनों के बीच में ये समानता है। इस प्रकार गोस्वामी जी ने एक साथ पहले संत वंदना, फिर खल वंदना, फिर उभय वंदना, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। बस 2 चौपाइयां हैं जो आज के लिए आपके साथ हम पढ़ना चाहेंगे। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की। दोहा क्रमांक 6 में उन्होंने कह दिया कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार। यह जो भी जड़ जगत है या चेतन है, जो भी ब्रह्मा जी ने बनाया है, ये गुण दोष में है। जैसे हम आटा लगाते हैं ना, तो आटे में पानी डालते हैं, फिर आटे को सानते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने गुण और दोष को सान करके ये जगत बनाया है। इसलिए जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहि पे परिहरि बारि विकार। जो संत होते हैं वो हंस के समान होते हैं। वे गुण रूपी दूध को अलग कर लेते हैं और पानी रूपी अवगुण को त्याग देते हैं। महाराज गुण दोष सब में है, किसी में गुण ज्यादा है, किसी में गुण कम है। तो जिसमें गुण ज्यादा है वो संत के समान है, और संत को चाहिए कि वो गुणग्राही हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने ये लिखा। और फिर 2 चौपाई उन्होंने जो लिखी है बड़ी महत्वपूर्ण है। कहा कि खलऊ करहि भल। दोहा क्रमांक 6 के नीचे 1 2 3 4। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राव। कहा दुष्ट भी कभी कभी सज्जन का बेस बना लेते हैं। थोड़ी देर तो उनका सम्मान होता है, पर उनका अंत अच्छा नहीं होता है। उघरहि अंत न होई निबाहु, और काल नेमि जिमि रावण राहु। तो हमें समाज के सामने हनुमान जी के रूप में रहना है, कालनेमी के रूप में नहीं रहना है। ध्यान दीजिएगा, कालनेमी भी कथा कह रहा है और श्री हनुमान जी भी कथा कह रहे हैं, पर कालनेमी की कथा में चमत्कार है, हनुमान जी की कथा में चमत्कार नहीं है। कालनेमी जब कथा कहता है तो चमत्कार की बातें करता है। वह कहता है होत महारण रावण रामहि, जितिहि राम न संशय यामहि। अरे हनुमान, रावण और राम में युद्ध हो रहा है,
राम जीत जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। हनुमान जी ने कहा भाई तुझे कैसे पता चला? तो कहता है ज्ञान दृष्टि में देखूं भाई, मैं चमत्कार से देख रहा हूं, मुझ में बड़ा ज्ञान है, मैं ज्ञान की दृष्टि से देख रहा हूं। तो जो इस प्रकार की ज्ञान की बातें, जो इस प्रकार के चमत्कार की बातें करें, जो कथा को छिपाए अपने को दिखाए, तो समझना चाहिए कि वह कालनेमी के जैसा ही वक्ता है और वह समाज को सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता है। और इसके विपरीत हनुमान जी जब कथा कहते हैं तो तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करें विचार करूं का भाई। हनुमान जी तो छिपे हैं पर कथा को प्रकट कर दिया। हनुमान जी छोटे से हैं और छिपे हैं और कथा को प्रकट कर दिया। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो जब वक्ता अपने को छिपाता है और भगवान की कथा को प्रकट करता है, तभी समाज में, समाज के लोगों के दुखों का नाश होता है। वक्ता अपने को प्रकट करे, कथा को छिपाए, उससे समाज का कल्याण नहीं होता। वक्ता कथा को प्रकट करे, अपने को छिपाए, इससे समाज का कल्याण होता है। तो हमको भी, ये हमारा भी उत्तरदायित्व है कि जो वक्ता भगवान की कथा को प्रकट करे, ऐसे ही वक्ता का हम चयन करें और ऐसी ही कथा हम समाज के सामने रखें जिसमें कोई चमत्कार न हो, जिसमें कोई बढ़ाई चढ़ाई बातें न हो, जिसमें सिर्फ राम हो, सिर्फ राम हो, सिर्फ राम हो। कथा कैसी होनी चाहिए भगवान की? जेहि मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। सच्ची कथा वही है जिसके आदि में भी राम हो, जिसके मध्य में भी राम हो, जिसके अंत में भी राम हो। कुछ कथाएं समाज में अब ऐसी भी देखने को मिलती हैं कि जिसके आदि में राम और अंत में राम तो है, पर मध्य में राम नहीं है, मध्य में काम है, मध्य में कामनाएं हैं। ये कर दो, वो कर दो, ये दान कर दो, वो दान कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मध्य में जब 1.5 घंटे कथा हो गई ना, प्रारंभ में राम है, मंगलाचरण किया, संकीर्तन किया, अंत में भी राम है, आरती किया, मंगलाचरण किया, लेकिन जब मध्य में पहुंचे ना, तो मध्य में राम को हटा के काम को बिठा दिया। इसकी सेवा इतने रुपए, इसकी सेवा इतने रुपए, इसकी सेवा इतने रुपए। का वो कथा नहीं है। कथा वह है जिसके आदि में भी राम है, मध्य में भी राम है, अंत में भी राम है। जेहि मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तो आज हम लोगों ने केवल खल वंदना पढ़ी और उभय वंदना पढ़ी। इसके आगे कल की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक 12 बजे से कल की कक्षा प्रारंभ करेंगे। आज यहीं पे वाणी को विश्राम। 2 बार भाव से भगवान नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।